प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो बहुपद के बेसिक को हम बताने चल रहे हैं। इसमें जो है आपको बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद में पद क्या होते हैं, बहुपद को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, इसका गुणा कैसे किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है, इसके बारे में हम आपको बहुपद का बेसिक बताने चल रहे हैं। बेसिक में आपको ये समझना होगा, सबसे पहले बहुपद में जो चर राशियां होती हैं, अचर राशियां होती हैं, उनके बारे में पहले हमें समझना होगा। जैसे आपको दिया गया बहुपद किसे कहते हैं, इसके बारे में हम अभी बताएंगे। सबसे पहले आप ये समझिए चर किसे कहते हैं, चर राशि क्या होती है या चर किसे कहते हैं। पहले आप समझेंगे चर के बारे में समझ लीजिए। चर राशि, तो चर राशि के बारे में, इसके बारे में देखो, बहुपद में जो अक्षर प्रयोग किए जाते हैं, जिनका कोई मान फिक्स नहीं होता है, उन्हीं को हम चर कहते हैं। चर राशियां जैसे x है, y है, z आदि क्या कहलाते हैं, ये आदि, ये क्या कहलाएंगे, आपके चर राशियां कहलाएंगे। जो हैं बहुपद में जो अक्षर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, चर राशियां कहते हैं। क्योंकि उनका कोई मान फिक्स नहीं होता है, इनका अंकीय मान कुछ भी हो सकता है, x के स्थान पर हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई मान फिक्स नहीं होता है। इन्हें हम चर राशि कहते हैं, अर्थात इनका मान कोई फिक्स नहीं होता है। और उसके बाद क्या है, अचर राशि। अचर राशि, अचर राशि, अचर राशियों का मान क्या होता है, फिक्स होता है। अचर राशियों का मान फिक्स होता है, अर्थात उनका क्या होता है, मान अंक वाले जो अक्षर होते हैं, अंक जो होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अचर राशियां कहते हैं। अचर राशियां कहते हैं अंक वाले। अंक में जैसे गिनती वाले जो आपके प्रयोग किए जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3 डॉट डॉट, ये कुछ भी हो सकते हैं। अंक, जो अंकों को प्रयोग किया जाता है, अंकों को क्या कहते हैं, अचर राशियां कहते हैं। ये क्या है, अचर राशियां कहेंगे। आदि ये क्या होंगे, अचर राशियां कहलाएंगे। अब आपने चर समझ लिया, यानी अक्षर जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और जो अंक प्रयोग किए जाते हैं, 1 2 3 गिनती वाले अंक जो प्रयोग किए जाएंगे या संख्याएं प्रयोग की जाएंगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, अचर राशि कहेंगे। अब नंबर आता है आपका बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, चार मूलभूत संक्रियाओं, चार मूलभूत बीजीय व्यंजक आपके जो चार मूलभूत संक्रियाओं के द्वारा, चार मूलभूत संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, प्लस, माइनस और गुणा और भाग। चार मूलभूत संक्रियाओं के द्वारा जब चर और अचर को व्यवस्थित किया जाता है या लिखा जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। चार मूलभूत संक्रियाओं कौन कौन से, चार मूलभूत संक्रियाएं क्या होती हैं, प्लस और माइनस और गुणा और भाग। चार मूलभूत संक्रियाओं के द्वारा जब चर और अचर को सम्मिलित किया जाता है, तब उन्हें क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। इस प्रकार से बीजीय व्यंजक, बहुपद क्या होते हैं, बीजीय व्यंजकों के ही जो है बहुपद होते हैं। इस प्रकार से चार मूलभूत संक्रियाओं के द्वारा जब चर और अचर को सम्मिलित किया जाता है या संगठित किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। चर राशि के बारे में आपने समझा, x, y, z, ये सब क्या है,
अक्षरों को क्या कहते हैं, चर कहते हैं, और अंक जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। और जब इन्हीं चर और अचर को चार मूलभूत संक्रियाओं प्लस माइनस गुणा भाग को संयुक्त रूप से सम्मिलित किया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं, हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर 2x प्लस वाई माइनस 6 इस प्रकार से। और ये आपका दो चरों वाला होगा। अगर एक चर में आप देखा जाए तो आपका एक चर वाला, एक चर के लिए देखो 2x प्लस 6 ये क्या है, बहुपद है आपका। एक चर में जो है, दो चर वाला हम नहीं ले रहे हैं, एक चर ही ले रहे हैं। अब इसमें जैसे आपका 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 ये भी क्या है आपका एक चर राशि वाला क्या है, आपका बीजीय व्यंजक है। अभी हम बहुपद के बारे में बताएंगे कि बहुपद क्या होते हैं। पहले आप बीजीय व्यंजक समझिए। ये आपका क्या है, इसमें अक्षर जो प्रयोग किए गए उन्हें क्या कहेंगे, चर कहेंगे। इसमें अक्षर जो आया उन्हें चर कहेंगे। और अंक इसमें जो प्रयोग किए गए हैं इन्हें क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। और इन्हें आप क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। इसमें पहले वाले में आपका क्या है, इसमें अंक जो प्रयोग किए गए हैं ये आपका 2 क्या है, आपका अचर है, और 6 क्या है, अचर है। और इसमें क्या है, x चर है। यहाँ पर भी x स्क्वायर क्या है, आपका चर ही है। x एक चर है आपका, यहाँ भी x क्या है, चर है। अंकों को अचर कहेंगे। यहाँ 5 क्या है, आपका अचर है, और 6 क्या है, अचर है। अर्थात आप बीजीय व्यंजक के बारे में आप समझ सकते हैं कि जब चर और अचर को चार मूलभूत संक्रियाओं द्वारा संयुक्त रूप से लिखा जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब नंबर आता है आपका बहुपद का, जिसका आप सोच रहे थे बहुपद किसे कहते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। अब आइए बहुपद पर। ऐसे बीजीय व्यंजक, इसका आंसर क्या है, ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है उन्हें हम बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे पहला है आपका x प्लस 5। अब देखिए हमने एग्जांपल लिया x प्लस 5। अब इसमें चर आपका क्या है, x है, और अचर क्या है आपका 5 है। लेकिन इसमें जो घात है, जिसकी घात कुछ नहीं होती उसकी घात क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, इसकी घात मानते हैं। तो 1 क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या आप जानते होंगे कि 0 से शुरू होती है। 0 को यानी प्राकृतिक संख्या में जब 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या आप जानते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट बढ़ता चला जाएगा अनंत तक। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या होती हैं। तो इसकी घात क्या है, पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो ये क्या है, बहुपद है, बहुपद है। और दूसरा एग्जांपल
यहाँ देखिए 2x² माइनस 3x प्लस 5। अब इसमें देखिए चर की घात को केवल देखना है आपको। चर की घात अगर जो है पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होगा। यहाँ देखिए चर की घात क्या है, 2 है, तो 2 आपका पूर्ण संख्या है कि नहीं है, 2 आपका पूर्ण संख्या है। और यहाँ 1 है, 1 क्या है, आपका पूर्ण संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका बहुपद है, बहुपद है। और यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। √5x² प्लस 6x माइनस 10। अब यहाँ पर देखिए आगे से मतलब नहीं है, इसका गुणांक कुछ भी हो सकता है, गुणांक से मतलब नहीं है। अब यहाँ देखो x² का गुणांक √5 है, तो इससे आपको मतलब नहीं है, केवल आपको घात से मतलब है। अगर आपको बहुपद को पहचानना है तो बहुपद को पहचानने के लिए आपको केवल घात देखना है। घात में अगर घात क्या है, पूर्ण संख्या है, 2 क्या है आपका, 2 देखिए पूर्ण संख्या है, इसकी घात क्या है, 1 है, यह भी क्या है, पूर्ण संख्या है। यानी घात अगर जो है कोई बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब बहुपद का मानक रूप क्या होता है, हम आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए बहुपद का जो मानक रूप होता है, बहुपद का मानक, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, जो बहुपद का मानक रूप होता है, जब हम चर को उसके घातों के आरोही क्रम अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं तो वही बहुपद का मानक रूप होता है। जैसे यहाँ पर px, इसको मिटा देते हैं इधर का, यहाँ पर जो px मान लेते हैं, ये आपका ये बहुपद है। अब इसको a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ ऐसे डाट बढ़ता जाएगा। यानी घात के आरोही क्रम यहाँ पर प्लस an x पावर n, इस प्रकार से आपका बढ़ता चला जाए। यानी घातों को आरोही क्रम में लिखिए, या तो अवरोही क्रम में लिखेंगे तो वो क्या लाएगा, बहुपद का मानक रूप। जहां a0, a1, a2, a3 an क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ये क्या है, आपके वास्तविक संख्याएं हैं। a0, a1, a2 ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। अब देखिए इसको आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लेते हैं, आपको एग्जाम्पल बता दें यहाँ पर कि बहुपद का, जैसे मान लेते हैं आपको इसका उदाहरण, जैसे आपको एक यहाँ पर x प्लस 6x² माइनस 3x³ प्लस 4 को मानक रूप में लिखो, मानक रूप में लिखिए, मानक रूप में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे आप, अचर पद को लिख लिया जाए। उसके बाद क्या होगा, अचर पद में क्या होगी, x की घात क्या होती है, 0 होती है। उसकी घात क्या होती है अचर पद में,
x की घात क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद एक घात आ जाइए, यहाँ x प्लस क्या हो जाएगा, अब दो घात वाला लिख लीजिए, यहाँ क्या होगा 6x², और उसके बाद क्या होगा आपका -3x³। ये आपका आंसर होगा मानक रूप में, यानी घात के बढ़ते क्रम में लिख दिया गया। अगर इसी को उल्टा दे देंगे, घटते क्रम में लिख देंगे, वो भी जो है आपका मानक रूप है। अब आता है बहुपद के बाद, मिटा देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अब पद क्या होते हैं, पद, बहुपद के पद, बहुपद के पद। अगर पद की बात किया जाए तो पद क्या होते हैं, प्लस और माइनस के द्वारा अलग होते हैं। बहुपद क्या के जो पद होते हैं प्लस और माइनस के द्वारा अलग होते हैं। देखो जैसे यहाँ पर दिया गया है 3x³ प्लस 3x³ प्लस 3x² माइनस 6x प्लस 4। ये क्या है आपका, एक बहुपद है। यह क्या है, एक बहुपद है। क्यों बहुपद है, इसका रीजन क्या है, कैसे पहचानेंगे यह बहुपद है। देखिए यहाँ पर चर की घात क्या है, 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है, और 2 है आपका, ये भी पूर्ण संख्या है, 3 क्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर ये बहुपद है। अब इसमें पदों की संख्या कितनी है, इसमें पदों की संख्या कितनी है, देखिए ये पहला पद है, यहाँ पर ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये 14 पद। पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर कितनी है, 4 पद है। इसमें कितने पद है, 4 पद है। प्रथम पद आपका क्या है, प्रथम पद बराबर क्या होगा 3x², नहीं 3x³। द्वितीय पद आपका क्या है 3x²। तृतीय पद क्या है आपका -6x। पद अगर लिखना होगा तो उसको चिन्ह सहित लिखा जाएगा। जब भी हम पद को लिखेंगे चिन्ह सहित लिखेंगे। और यहाँ पर चतुर्थ पद, चतुर्थ पद, इसमें क्या है 4 दिया गया है। प्लस को लिखा नहीं जाता है, प्लस आपको माना जाता है। अब अगर बहुपद की घात की बात किया जाए, बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात किया जाए तो कोई भी बहुपद जो होगा उसका जो अधिकतम घात होगा उसी को बहुपद की घात कहते हैं। कोई जो अधिकतम बहुपद की जो घात होगी, जैसे यहाँ पर दिया गया 4x और 5 माइनस 6x और 4 प्लस 6x³ माइनस 5x प्लस 5x² और माइनस 3x प्लस 4। अब देखिए इसमें पदों की संख्या अगर देखेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर गिना जाए 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद हो गए। लेकिन अगर हमको यहाँ घात बताना है तो इसकी घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात बराबर क्या होगी। इसमें आपको ये देखिए कि सबसे अधिकतम पावर किसका है। यहाँ पर इसका पावर क्या है, यहाँ पर चर के पावर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 5 है। तो अधिकतम घात कितनी है, इसकी 5 है। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और दूसरा जैसे एग्जाम्पल, यहाँ √5x³ माइनस 6x² और प्लस 7x प्लस 4 कर देते हैं। तो घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात क्या लिख देते हैं, बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या लिख देते हैं, बहुपद की घात। तो अब यहाँ पर बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्यों होगी,
क्योंकि सबसे अधिकतम पावर चर का जो अधिकतम पावर है, किसी बहुपद में जो चर का अधिकतम पावर होता है उसी को कहते हैं हम बहुपद की घात कहते हैं। इस प्रकार से आपको जो है बहुपद की घात निकाल सकते हैं। अब देखिए, आपको हम अगला टॉपिक बता रहे हैं कि बहुपद को कैसे पहचानेंगे कि यह बहुपद है कि नहीं है। बहुपद की पहचान, बहुपद की पहचान कैसे पहचानेंगे कि यह बहुपद है कि नहीं है। देखिए, हम यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पर 2x + 6 और दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं x/3 + x² / 5 + 6 और यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल है x² + √x + 5। चौथा एग्जाम्पल है 1/x + x + 6। पांचवा एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर 1/√x प्लस यहाँ पर x - 5 और छठा एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर x + 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, इसमें आपको हमने छठा एग्जाम्पल है ये, हम 6 एग्जाम्पल लेकर के आपको बता रहे हैं कि इसमें कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ चर की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद है, बहुपद है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का पावर क्या है, 1 है, यहाँ x पावर 2 है। ये क्या है, आपको केवल चर की घात देखना है बहुपद की पहचान करने के लिए, केवल और केवल चर की घात देखना है कि चर की घात अगर पूर्ण संख्या है तो वह क्या होगा, बहुपद है। ये क्या हो जाएगा, बहुपद। यहाँ तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ये पूर्ण संख्या है, तो ये क्या होगा, बहुपद हो जाएगा, बहुपद है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ x का पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर क्या है, इसका पावर क्या होगा, कड़ी को घात में चेंज में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x पर 1/2 आएगा। तो ये आपका 1/2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। और यहाँ पर देखिए 1/x दिया है प्लस x दिया है। यहाँ देखिए, अब इसको अगर घात में ले जाएंगे तो क्या आ जाए, इसकी घात, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इस पर अगर आगे हल किया जाए तो x पर -1 आ जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा 6। तो देखिए, इसकी घात क्या हो गई, माइनस में आ गई, तो माइनस क्या है, -1 क्या है, पूर्ण संख्या है, नहीं है। अगर -1 पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं है। क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अगर जो है देखा जाए तो क्या बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको चेंज किया जाए, इसको घात में चेंज करेंगे तो ये आपका क्या मिलेगा, x के पावर -1/2 होगा और प्लस क्या होगा, x -6। अब यहाँ देखिए, इसकी घात क्या है, आपका माइनस में आ गया, तो -1/2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। और यहाँ पर देखिए, इसको तोड़ा जाए तो क्या मिल जाएगा, x² + 2x और प्लस क्या हो जाएगा, 1। a + b के होल स्क्वायर से हमने इसे तोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए, इसकी घात क्या आ गई, 2 मिल गई, इसकी घात क्या है, 2 है, तो 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। यहाँ पर 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है, यहाँ पर और 0 है, 0 भी क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या है, बहुपद है। क्या हो जाएगा, बहुपद है। इस प्रकार से आप बहुपद की घात भी ज्ञात कर सकते हैं। इसकी घात क्या होगी, यहाँ इसकी घात 1 हो जाएगी,
इसकी घात देखा जाए मैक्सिमम पावर ऑफ एनी वेरिएबल इक्वेशन इज, तो ये आपका क्या होगा, ये बहुपद, ये भी बहुपद है। तो बहुपद की घात देखा जाए तो जो चर की मैक्सिमम पावर होती है वही क्या होती है, बहुपद की घात होती है। अब देखिए आपको बहुपद को जोड़ते कैसे हैं, बहुपद को जोड़ा कैसे जाता है और कैसे घटाया जाता है, इसको हम मिटा देते हैं आगे। हम आशा करते हैं आप बहुपद को पहचान चुके होंगे। बहुपद का जोड़ देखिए कैसे जोड़ा जाता है। बहुपद का जोड़, बहुपद का बहुपदों का जोड़, कैसे हम बहुपद को जोड़ते हैं। मान लेते हैं आपको क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया, आपको पी एक्स दे दिया गया एक बहुपद, यहाँ पर 3x² प्लस 5x माइनस 4, और एक बहुपद आपको दे दिया गया qx बराबर यहाँ पर 4x² माइनस 10x और प्लस दे दिया गया यहाँ पर 12, ये दे दिया गया। अब इसमें आपको पूछ रहा है कि px प्लस qx प्राप्त कीजिए, इसमें आपको ये प्राप्त कीजिए। तो आपको इसको हल कैसे करेंगे, देखिए इसमें जोड़ने के लिए कहा गया है, तो क्या करेंगे, px प्लस qx निकालेंगे, px प्लस क्या qx। देखिए जोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे लिख लीजिए इसको 3x² प्लस 5x माइनस 4, यहाँ प्लस लगा दीजिए। अब 4x² माइनस 10x प्लस 12। अब इसमें करना क्या होता है आपको कि सजातीय राशियों को देखना होता है। सजातीय राशि को देखिए, इसमें कौन कौन सी सजातीय राशि होती हैं, तो सजातीय राशियों को इकट्ठा किया जाता है। पहले यहाँ देखो x² है, यहाँ x² है, ये दोनों क्या है, सजातीय राशियाँ हैं। अब सजातीय राशियों को इकट्ठा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3x² और यहाँ पर प्लस 4x², 3x² प्लस 4। अब कौन कौन सी यहाँ राशि 5x और माइनस 10x, ये दोनों सजातीय राशियाँ हैं, इनको इकट्ठा कर लिया जाए। प्लस यहाँ पर 5x माइनस क्या हो जाएगा 10x। पहले सजातीय राशियों को इकट्ठा कर लिए तब आपको आराम से जोड़ पाएंगे। यहाँ पर माइनस 10 माइनस 4 और प्लस क्या आ जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ दोनों सजातीय राशियां देखो, दोनों का चिन्ह क्या है, समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा और चिन्ह वही रहेगा। तो 4 और 3 7, क्या आ जाएगा 7x²। यहाँ पर देखो 3x² है, यहाँ 4x² है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 4, यहाँ पर 7x²। और यहाँ पर देखिए आपका एक प्लस में है एक माइनस में है, प्लस माइनस में रहेगा तो घट जाता है, चिन्ह बड़े का लिया जाता है। तो प्लस माइनस देखो यहाँ घटेगा, तो प्लस माइनस तो 10 में से 5 को घटा दीजिए और चिन्ह आपका बड़ा, आपका 10 वाला, तो इसमें से बड़े का ही चिन्ह ले लीजिए, तो माइनस क्या हो जाएगा 5x माइनस 5x आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये भी दोनों क्या है, सजाती है, अंक वाले हैं सजाती, तो क्या है ये प्लस है एक माइनस है, तो घटेगा, चिन्ह बड़े का लिया जाएगा। तो 12 में से 4 घटाइए तो क्या आ जाएगा 8 आएगा, लेकिन बड़े वाले चिन्ह क्या है प्लस है, अंकीय रूप से जो बड़ा है उसका, वैसे आप अंकीय रूप से जो बड़ा है उसी में देखा। तो 12 में से 4 जाएगा, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए घात बताना होगा तो घात इसकी क्या होगी 2 हो जाएगी, घात इसकी 2 हो जाएगी।
इस प्रकार से। अब मान लेते हैं इसी को घटाना है, तो इसी को हम घटाने भी करते हैं, मिटा दें इसको हल करते हैं। मान लेते हैं यही व्यंजक आपको घटाने के लिए पूछ लिया जाए कि आपको इसी में हम इसी को बताते हैं आगे। कि क्वेश्चन आपको दिया पी एक्स बराबर 3x² प्लस 5x प्लस 6x माइनस 4 और क्यू एक्स इतना दिया गया। इसी को अगर ये कहा दिया जाए पी माइनस क्यू प्राप्त कीजिए, यहाँ पर अगर कहा दिया गया पी माइनस क्यू प्राप्त कीजिए, तो इसको हल कैसे करेंगे? पी माइनस क्यू के लिए यहाँ पर हल कर लिख दिया जाए, तो पी माइनस क्यू पी एक्स माइनस क्यू एक्स प्राप्त करना है। अगर आपको मान लेते हैं क्वेश्चन दूसरा मान लेते हैं, इसको दूसरा कर दीजिए, इसी को आप दूसरा बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा? आपको मान लेते हैं आपको यही क्वेश्चन दिया गया है और आपको पूछ लिया गया कि जो है पी एक्स माइनस क्यू एक्स प्राप्त कीजिए और उसके बाद बहुपद की घात बताइए, प्राप्त कीजिए तथा बहुपद की घात बताइए, बहुपद की घात बताइए, बहुपद की घात बताइए, पूछ लिया गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बन गया, इसी को हमने बना दिया। अब देखिए आपको यहाँ पर आगे हल किया जाए, इसको क्या मिल जाएगा? तो यहाँ पहले वाले को ऐसा लिख लीजिए 3x² प्लस 5x माइनस 4। अब देखिए घटाना रहेगा तो आपको क्या करना रहेगा? यहाँ पर माइनस लगाएंगे और माइनस जैसे लगाएंगे तो दूसरे वाले व्यंजक को हमें क्या करना होगा? कोष्टक में करके लिखना होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4x² माइनस 10x और प्लस क्या हो जाएगा? 12 होगा। तो इसी को हमने लिख लिया। अब इसको आगे हल किया जाए तो यहाँ पर क्या होगा? 3x² और प्लस 5x माइनस 4। अब क्या करेंगे? इसमें चिन्ह का गुणा कर दीजिए। चिन्ह का गुणा की इसके आगे, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह माना जाता है, तो प्लस और माइनस गुणा करेंगे तो माइनस मिल जाएगा, माइनस 4x² और माइनस देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस गुणा माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। प्लस क्या मिल जाएगा? 10x। प्लस क्या मिल गया? 10x मिल गया। और इसमें देखिए माइनस का इसमें गुणा किया तो माइनस आ गया, माइनस का इसमें गुणा माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का इसमें गुणा किया तो क्या मिल जाएगा? माइनस 12। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। आप जानते हैं कि प्लस इंटू प्लस क्या मिलता है? प्लस मिलता है। और माइनस इंटू माइनस क्या मिलता है? आपको प्लस मिलता है। और प्लस इंटू माइनस क्या मिलेगा? माइनस मिलता है। और माइनस इंटू प्लस क्या मिलता है? माइनस मिलता है। ये चिन्हों का गुणा आपको याद रखना है कि चिन्ह का गुणा क्या होता है। ये चीज आपको ये चीज याद रखना है, चिन्ह गुणा। चलिए इसको मिटा देते हैं आगे। अब आगे देखिए इसको हल करते हैं। बराबर इसको देखिए क्या करेंगे? अब सजातीय वालों को इकट्ठा किया जाए, सजातीय इसमें इकट्ठा करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखो ये 3x² है, ये माइनस 4x² क्या है? सजातीय है। इसको लिख लिया जाए तो 3x² माइनस क्या हो जाएगा? 4x² और यहाँ पर प्लस 5x और प्लस 10x और यहाँ पर माइनस 4 और यहाँ पर भी माइनस 12। अब देखिए यहाँ पर दोनों क्या सजातीय हैं, लेकिन एक का प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस है तो घटेगा, चिन्ह बड़े कर लिया जाएगा। तो यहाँ 4 में से 3 घटा दीजिए तो क्या आएगा? माइनस। यहाँ आएगा तो 4x² में से 3x² घटेगा तो x² आ जाएगा। और यहाँ पर देखो यहाँ दोनों सजातीय हैं, दोनों में चिन्ह क्या है? समान चिन्ह है, तो जोड़ेंगे और चिन्ह वही रहेगा। तो 10 5 15 आ जाएगा, 15x। और यहाँ पर देखिए ये भी दोनों का चिन्ह क्या है? समान चिन्ह है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, चिन्ह वही रहेगा। तो -12 -4 क्या हो जाएगा? -16। ये आपका आंसर होगा। बहुपद की घात देखा जाए, बहुपद की घात
बहुपद की घात अगर देखें तो यहाँ पर देखो इसमें सबसे अधिकतम पावर कितना है, 2 है बहुपद की घात। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2। ये आंसर हो जाएगा आपका। इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने आपको जोड़ और घटाना बताया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको गुणा और भाग बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।